बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचा। इम्तियाज का पार्थिव शरीर इंडिगो की विमान से पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री नितिन नवीन पटना एयरपोर्ट पहुंचे और शहीद को नमन किया। पूरा बिहार आज अपने इस जाबाज सपूत को नम आंखों से विदाई दे रहा है। देश के लिए उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ईशा न्यूज़ के लिए मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। बिल्कुल हो जानी चाहिए, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक एक वाइफ अपना हस्बैंड खोई, ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। देश है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग नक्शा से भी मिटा देंगे पाकिस्तान को, मुझको नाबूद कर देंगे दुनिया में, उसको नक्शा कहीं नहीं मिलेगा भी। लेकिन हम उसके लायक है नहीं, अगर हमारा वो शांत मिल जाए ना तो नक्शा से मिटा देंगे। मेरा बाबा आजू कटा है ना, मैं इसका दुनिया काट देंगे हम। मोहम्मद असलम हुआ, हम भाई छोटे भाई हुए हम। जी 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 जी, मेरे भाई के बलिदान हुए तीन तीन थे लोग उस दिन की डेट में, 3 आदमी था 10 तारीख की डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे पश्चिम के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से करीब 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन, एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मानने का कोई सवाल ही नहीं है, निश्चित नाबूद कर देना चाहिए। मानने का कोई सवाल क्या है, मानने का कोई सवाल नहीं है। मानने का मतलब समझौता हो गया, मानने का कोई सवाल नहीं, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस, और इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे इसके अलावा। और देश ने एक जवान को खोया है। पाकिस्तान के नापाक इरादे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, ऐसे नापाक देश को और उसके शासक को। आतंकवादी पालना, आतंकवाद को अपने देश के मिट्टी पर पनाह देना, और यही नापाक इरादा का कारण हमारे देश का एक जवान आज शहीद हुआ है। हम सब मर्माहत हैं, उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदना है। और जिस जवान ने इस देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा। आज भारत सभी भावना से ऊपर उठकर, जात पात धर्म दल से ऊपर उठकर इस जवान के शहादत को याद रखेगा। अब हम इनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि मोहम्मद इम्तियाज जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। और उनका बेटा इमरान आज यहाँ मिला, और जिस गमगीन माहौल में बाप को खोने के बाद बेटा किस परिस्थिति में रहता है, सभी लोगों ने
आज शहीदों को नमन करने के लिए मैं आया हूँ, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए आया हूँ। उनकी जो शहादत है वो शहादत बेकार न गई है न जाएगा। ऐसे वीर सपूतों पे कुर्बानी से आज देश की सरहद की हिफाजत सिर्फ नहीं हो रही है, एक पूरे भारत के लोगों की हिफाजत हो रही है। और उनके बलिदान के लिए उनको नमन करता हूं। और इस संकट की घड़ी में पूरा देश आज उनको नमन करता है। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सारण के रहने वाले थे, बिहार और देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। बिहार के जो हमारे सैनिक हों या देश के किसी राज्य के सैनिक हों, सबने अपनी सरहद की हिफाजत, भारत माता के सरहद की हिफाजत के लिए काम करते हैं, निष्ठा से ईमानदारी से काम करते हैं। उनके जज्बे को सलाम करते हैं।